देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं देखते हैं जिनका युग्म देखो। जैसे मान लो ये क्या लिखा है 2 और 5। ठीक है, तो इन दोनों के गुणनखंड आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो देखिए 2 के गुणनखंड क्या होंगे 2 और 1। 5 के गुणनखंड क्या होंगे 5 और 1। ठीक है, एक तो मिलेगा लेकिन एक के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो 2 है, इधर कितना है 5, तो ये से एक सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 6 और 18। ठीक है, 6 और 18 के अगर 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 18 को करो तो देखो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 18 से कटेगा। ठीक है, तो देखो इसके 2 भी मिल रहा है, 3 और 6। ठीक है, तो इसके देखो गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये सहभाज्य युग्म नहीं है। ये सहभाज्य युग्म होगा और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों के आपस में गुणनखंड मिलने नहीं चाहिए। तो देखो 18 और 25, 18 और 25। ठीक है, तो देखो इसके करेंगे तो 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 18 से। 25 देखो सिर्फ 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो कहीं मिल रहे 2 नहीं है, 3 नहीं। ठीक है, यानी कुल मिला के कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बी वाला भी चेक कर लो, देखो 5 से 15 कट जाएगा, 31 से 93 कटेगा और 7 से 21, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ऑप्शन है हमारे पास 5, 6, 7 और 8। तो 144 के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखो 144 करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2 2 8, 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो देखो 2 कितने बार है 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 गुणा 3 कितने बार है 2। क्या लिखा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ये देखो घात कितनी है 4 और 2 कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन है हमारे पास m बराबर -6, m बराबर 0, m इज नॉट इक्वल टू -6, m इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों को देखो, पहला क्या है x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा क्या है 3x प्लस my बराबर 1। ठीक है, तो दो घात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 3x प्लस my माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखते हैं अद्वितीय हल है ना। तो देखो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2। ठीक है, तो देखो यहां से पहले मान निकाल लेंगे। तो देखो a1 कितना हो जाएगा यहां से 1, ठीक है, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसमें से देखेंगे तो देखो a2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, b2 कितना हो जाएगा m और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो देखो इसके ये आधार पे तुलना कर देंगे तो a1 बटे a2 है ना, तो a1 1 हो जाएगा बटे a2 देखो कितना हो जाएगा 3 बराबर b1 देखो कितना माइनस का 2 बटे c1 कितना नहीं b2 कितना है m। ठीक है, तो इन दोनों की और बराबर c1 देखो कितना दे रखा है -3 और c2 कितना है -1। ठीक है, अब देखो नॉट इक्वल है तो यहाँ नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की तुलना कर दें क्योंकि हमें m का मान चाहिए। किसका मान चाहिए m का। ठीक है, तो देखो इन दोनों का कैंची गुणा करें तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2x प्लस 3y बराबर 18 और दूसरा x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। ऑप्शन हमारे पास
एक्स बराबर 6 कोमा वाई बराबर 2, एक्स बराबर 3 कोमा वाई बराबर 4। अगला है एक्स बराबर 3 कोमा वाई बराबर 8। नेक्स्ट है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 6। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर क्या है 18। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y बराबर कितना है 2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ने या घटाने से तो एक कोई कैंसिल हो नहीं रहा, इसलिए जो समीकरण 2 है इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे 2 का। ठीक है, तो जब समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा, जाके 2x माइनस 4y बराबर 4। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस 3। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पहला क्या है 2x प्लस 3y बराबर 18। फिर तीसरा क्या है 2x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, तो इन्हें घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इससे ये कैंसिल, 4 और 3 7y हो जाएगा बराबर 18 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा 14/2, सॉरी 7, और 7 दूनी 14, तो y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, देखो y बराबर 2 आ गया, तो ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 देखो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 18। तो 2x प्लस 3 गुणा y का मान कितना है 2 बराबर 18। तो 2x बराबर 18, 3 दूनी 6, प्लस का साइड चेंज करें तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो कितना बचेगा 18 से 6 जाएगा 12। ठीक, और इधर क्या बचा 2x, तो 2 छक 12, तो x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर कितना आया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ओके, और हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो y का मान कितना निकला 2, देखो y का मान किसी में 2 है, सिर्फ एक में, इसलिए x का मान भी नहीं निकालते, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर k की पावर 2 के अनेक हल होंगे। ऑप्शन हमारे पास +1, प्लस -1, -1 और 5। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला समीकरण क्या है x प्लस के वाई। ठीक है, इधर माइनस लिख देंगे बराबर 1, समीकरण बन गया। दूसरा के एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 0। दोनों समीकरण हो गए। अब इसकी तुलना किससे कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, से तुलना करने पर तो यहां से देखो a का मान कितना आ जाएगा, a1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, b1 देखो k हो जाएगा और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। यहां से देखते हैं दूसरे वाले से, a2 कितना हो जाएगा k। ठीक है, b2 देखो कितना हो जाएगा प्लस का 1 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अनेक हल है, तो अनेक हल का क्या होता है a1/a2 कंडीशन है ये, b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये क्या है अनेक हल होने की कंडीशन है। ठीक है, तो देखो a1/a2, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है k बराबर b1 देखो कितना है k और b2 कितना है 1। हो गया। अब देखो इन दोनों का कैंची गुणा हो जाएगा, तो k गुणा k बराबर क्या आएगा 1। तो देखो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, k बराबर क्या हो जाएगा √1, तो k बराबर कितना निकल जाएगा 1। ठीक है, दूसरे जब इन दोनों को अगर चेक करेंगे, ठीक है, तब देखो b1 कितना है k बटे b2 कितना हो जाएगा 1 बराबर c1 कितना है माइनस का 1 बटे माइनस का k स्क्वायर। ठीक है, कैंची गुणा करें तो माइनस का k की घात 3 हो जाएगी बराबर -1। तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो k बराबर, ठीक है,
तो यहाँ से अगर 1 को बाहर निकालें तो के बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब है अनेक हल होंगे। तो देखो कौन सी कंडीशन होंगे, जब के का मान कितना होना चाहिए 1। देखो यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास +-2, +-1, +-3, +-5। तो इसे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है हमारा। 1/x² - 2 बराबर 1/7। यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2 बराबर 7। तो x² बराबर 7, ये माइनस का है, 75 करें तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, x² है, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो जब रूट लग गया तो 9 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, यानी +-3। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक होगा। ऑप्शन है हमारे पास 3, 10, 10, 3, -10, 3, -10। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, अब देखो AB के वृत्त का केंद्र, ये केंद्र हो गया। ये कितना दे रखा है, 2, -3। ठीक है, तो ये यहां से एक व्यास। ओके, अब देखो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, O, ये हो जाएगा A और ये हमारा हो जाएगा B। तो B के निर्देशांक देखो कितने दे रखे, 1, 4 और हमें A के निकालने हैं। ठीक है, किसके निकालने हैं, A के। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x1 और y1। ओके, x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2 और ये x और ये y। ठीक है, तो देखते हैं। देखो वृत्त के केंद्र पर स्थित है ना, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x, y बराबर x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो पहले जब x के लिए लेंगे तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, x1 + x2 बटे 2। तो देखो x कितना है, 2 है ना, x का मान 2 दे रखा है। 2 बराबर x1 देखो कितना है, x1 है, प्लस x2 देखो कितना दे रखा है, 1 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x1 + 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1। तो x1 बराबर कितना निकल जाएगा, 3। ठीक है, आगे देखते हैं। जब y के लिए करेंगे तो y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो y देखो कितना है, -3 बराबर y1 ही रहेगा, प्लस y2 देखो कितना है, 4 बराबर बटे में 2। यहाँ से कैंची गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y1 + 4 बराबर -6। ठीक है, तो y1 बराबर -6 प्लस का 4 पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, -10। ठीक है, तो ये क्या आ गई, x1 और y1। तो देखो x1 कितना आया, 3। तो ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -10। तो निर्देशांक क्या निकल गया, 3, -10, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 12, 4, 7 और 9। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण क्या है, 3x² - 12x + k बराबर 0। तो इसकी देखो किससे तुलना कर देंगे, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो देखो b कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b और ये c। ठीक है, तो देखो d तो दे नहीं रखा तो इसलिए क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इधर रखेंगे 0। ठीक, b देखो कितना है 12, तो -12 का वर्ग हो जाएगा
-4 गुणा ए देखो कितना दे रखा है 3 गुणा सी कितना दे रखा है के बराबर 0। ठीक है, तो -12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। -4 तिया 12 के बराबर 0। ठीक है, तो देखो -12 के बराबर जब 144 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 12 144, तो के बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां या सर्वांगसम आकृतियां। तो देखते हैं, देखो दो आकृतियां जिनके आकार समान, तो मान लो ये चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, और एक ये दूसरा, दो आकृतियां बोला। ठीक, तो देखो समान तो हो गई, आकृतियां समान हो गई, परंतु अमाप आवश्यक नहीं है। अब देखो ये बड़ी है तो ये मान लो 2 है, तो ये छोटी है तो लगभग 1.5 करीब होगी। ठीक है, तो देखो आकृतियां तो सेम दिख रही हैं लेकिन इसकी माप जो है वो समान नहीं है। ठीक है, दूसरा ले लो जैसे ये। ठीक है, ये मान लो 5 त्रिज्या का बना हुआ है सर्कल, और दूसरा ये ले लिया, तो ये कितने का 5 का जरूरी तो है नहीं, तो ये कितने का है 3 का मान लो। ठीक है, तो देखो आकृतियां दिखने में तो सेम लग रही हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो अमाप है वो सेम नहीं है, यानी कि समान नहीं है। तो इस कंडीशन में आकृतियां कैसी होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप, यानी कि दिखती तो एक जैसी हैं लेकिन जो उनका माप होगा वो समान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समरूप आकृतियां। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9:25, 6:10, 3:5, 25:9। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी, पी क्यू और आर जब समरूप है तो इसकी भुजाएं भी आपस में कैसे होंगी, बराबर। तो यानी कि ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, और बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा ए बी वाली ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू के वर्ग के बराबर, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ भुजाएं संगत भुजाएं 3:5 दे रखी, यानी ये मान लो 3 है और ये 5। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या आएगा, ए बी कितनी है 3 और पी क्यू 5, इनका हम वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा 3 × 9 5 25, यानी कितना आएगा 9:25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 17/8, 8/17, 4/3 और 15/17। देखते हैं, देखो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 8/15। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो देखो tan थीटा क्या होता है, देखो ऐसे चेक कर लिया करो, लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 8 और ये आधार 15। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण निकालना है, तो देखो कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है ना, यहाँ पे कर्ण का वर्ग लिख देंगे। तो देखो कर्ण का वर्ग ही निकालना, आधार कितना दे रखा है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा
प्लस लम कितना दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग। तो यहाँ से देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ड से वर्ग हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा रूट, और ये कितने का वर्ग होता है 17 का। तो जो कर्ड है हमारा वो कितना आ जाएगा 17 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कर्ड बटे लम। तो कर्ड कितना है 17 बटे लम कितना है 8। तो यानी कोसेक थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 17/8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 cos 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा बराबर क्या दे रखा है 1। तो यहाँ 2 गुणा में, इधर सॉरी इधर गुणा में ना, इधर जाएगा तो भाग में यानी बटे में पहुंच जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, किसकी होती है cos 60 की। तो cos से cos काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60, 3 से 60 को काट देंगे तो कितने बार कटेगा 20 बार। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 अर्धगोले, ठीक है, ये 2 अर्धगोले हो गए। ठीक है, फिर क्या दे रहा है त्रिज्या आर। तो ये त्रिज्या की कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है आर, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई आर। ठीक है, जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का भी कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे बोला तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। ओके, जोड़कर इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ठोस का ज्ञात करेंगे तो ये वाला, ठीक है, यानी कि ये जो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, और ये यानी कि जो ये वाला एरिया होगा ना, इसे हम कम कर देंगे दोनों से। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सर्कल बनेगा पूरा तो ऐसा बन जाएगा पूरा, तो यानी ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ये दोनों वाला कट जाएगा। ठीक है, तो इसे घटाएंगे कितने में, तो ये कितना हो जाएगा एक इसका, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 और 1 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रविष्ट की माप नहीं है। ऑप्शन हमारे पास माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा डी। ठीक है, ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ 1 नंबर में आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन हमारे पास 5, 4, 3 और 6। ठीक है, तो देखते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, और समांतर माध्य को किस हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो देखते हैं कुल संख्याओं का योग करेंगे तो 1 + 2 3 + 4 + 5 6 7
8 और 9, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, बटे में कितना है? 9। 9 का भाग है 9 अपना 45, तो समांतर माध्य हमारा कितना है? 1 से 9 तक की संख्या होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। ऑप्शन है हमारे पास 16, 18, 15 और 17। तो देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका या माध्यक, ठीक है, माइनस 2 गुणा माध्य। तो देखो 3 गुणा माध्यिका कितनी दे रखी है? 16, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है? 15। 16 दिया 48, माइनस 15 दूनी 30, तो 48 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा? बहुलक कितना आ गया हमारा? 18। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ऑप्शन है हमारे पास 5, 5.2, 5.4 और 5.5। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका यानी माध्यिका को m से डिनोट करते हैं। ठीक है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या होगा? 2। कितना होगा? 2। ठीक है, तो देखते हैं आगे। n यानी n देखो, यानी कितनी संख्याएं? कितनी संख्याएं? 10 हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 5 पद प्लस 5 और 1 6 पद, बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 5वां पद देखते हैं, 5वां का पद कितना होगा? 5 प्लस 6वां पद, 6वां पद कितना होगा? 6/2। इन दोनों को जोड़ दें तो 11/2। 2 का 11 में भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा? 5.5, यानी जो माध्यिका है हमारी कितनी आएगी? 5.5, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके।